नाज़रीन करम, खबरें कुछ बहुत ज़्यादा हैं। पहली खबर तो ये है कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जनरल बाजवा पर तनकीद के ऊपर अपने रहनुमाओं को शोकास नोटिस जारी करे तो इसके पीछे कुछ तो होगा। किस रहनुमा को शोकास नोटिस जारी किया गया है? जुर्म तो वो ही है जो आज़म सवाती का था। क्या जनरल बाजवा का नाम लेने पर कुछ ऐसा हो रहा है? दूसरे नंबर पर एक और बहुत परेशान कुन खबर है। जिस तरह आज़म सवाती के हवाले से हुआ, तहरीक इंसाफ की एक लीगी एमएनए ने बताया है कि इनकी एक नाजिबा किस्म की वीडियो लीक की गई है। वो कहाँ भेजी गई है, इसके मुतालिक भी बात करेंगे। इसके बाद खबर यह है कि जनरल आसिम मुनीर ने एक हुक्म जारी किया। खुदा करे कि ऐसा हो और मुस्तकबिल में वहाँ पर सूरत ऐसी ना हो जो अब हुई है। ये तीनों खबरें देने से पहले चूँकि जनरल बाजवा रिटायर हो चुके हैं, खान साहब बार बार कह रहे हैं कि इनका इख्तलाफ किया था। पाकिस्तान में आम तौर पर कहा यह जाता है कि फ़ौज के लोग कम्पिटेंट हैं, सियासतदान ज़रा नालायक हैं। पहली बार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने जनरल बाजवा की सलाहियतों पर सवाल उठाया कि ऐसा नहीं है कि जो चीज़ें मैं समझता हूँ वो भी समझते हूँ। और यह मकबूल को दिए गए इंटरव्यू में कहा गया और वो बुज़दार को क्यों नहीं हटा रहे थे। बार बार कहने के ऊपर इन्होंने बताया कि आपको एक वाक़या याद होगा कि एक मीटिंग हो रही थी कि वो बार बार कह रहे थे कि मेरी 26 साल की जद्दोजहद है, और जिस पर जनरल बाजवा ने कहा कि हमारी 75 साल की सियासत है। लेकिन अब खान ने एक इंटरव्यू के हवाले से बातचीत की है और बताया है कि वो ज़्यादा बेहतर सियासत समझते हैं। इन्होंने जनरल बाजवा और ओवरऑल सियासत के हवाले से जो बातचीत की है, इन्होंने कहा कि इदारे जैसे फैसले करते हैं वो फैसले सियासत में आगे करते हैं, तो इनके अंदर कोई कैपेबिलिटी नहीं होती। मुझे सियासत की समझ तो होनी चाहिए। मुझे बाजवा ने कई बार कहा कि उस्मान बुज़दार को हटा दें, तुम्हारी बड़ी बदनामी हो रही है। मैंने कहा कि मैं 22 साल से सियासत कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता कि मेरी बेहतरी क्या है। आपको कैसे पता है? ये ऐसे है कि मैं आपको फ़ौज में इंस्ट्रक्शंस दूं कि आप ये करें वो करें। एक आदमी जो ज़ीरो से पार्टी बनाकर वहाँ पहुँचता है कि इसको पता है कि पार्टी के लिए बेहतर क्या है, या वो जिस फ़ौज का सरबराह है असल में इनके अंदर इनको सही मानों में समझने की सलाहियत नहीं होती। कामयाबी का एक ही राज है, आपका तज्जिया ही बेहतर होता है। नज़र आपको समझ आ गई होगी कि सियासतदान ही बेहतर जानते हैं सियासत को। पहली बार समझाया गया कि जो अपने आप को हर फन मौला समझते हैं। अब चूंकि जनरल बाजवा की बात हो रही है, अगर इमरान खान कर रहे तो इनसे भी जवाब तलबी होनी चाहिए। फिर बिलावल से भी पूछना चाहिए कि आपने आज़म नज़ीर तारड़ का इस्तीफ़ा क्यों मंजूर करवाया गया। एक और ख़बर है कि मुसर्रत जमशेद चीमा एक वक्त में वज़ीर पंजाब की स्पोक्स पर्सन है, वो मुतहरिक आवाज़ हैं। इनके शोहर भी अहम ओहदे पर रहे थे। इन्होंने जनरल बाजवा के हवाले से गुफ्तगू की, सख्त ज़ुबान इस्तेमाल की गई, तो इसके ऊपर एक शोकास भेजा गया। ये शोकास वज़ीर परवेज़ इलाही की तरफ से भेजा गया। इनको कहा गया कि आपने जो इदारों पर बयानबाजी की है वो पंजाब हुकूमत की पॉलिसी से मुतसादिम है। अब देखना यह है कि ये जो इन्होंने किया है, क्या ये किसी को खुश करने के लिए किया गया, या बतौर वज़ीर के तौर पर आप पूछ सकते हैं, या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इनकी पॉलिसी फॉलो करनी है। चौधरी परवेज़ इलाही ट्वीट्स भी करते रहे, तो अब ये भी एक मैच पड़ गया है। इस पर तहरीक इंसाफ ओवरऑल रिएक्ट क्या करती है? शोकास तो दे दिया गया, बतौर पार्टी इसको देखा जाना ज़रूरी है। इस हवाले से एक और बात भी बताना चाहते हैं। तहरीक इंसाफ की एमएनए ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इन्होंने इसी तर्ज का मामला बताया जैसा आज़म सवाती के साथ पेश आया था, जिस तरह इनकी फैमिली को भेजी गई थी। ज़ाहिरी बात है कि कोई भी अपनी वालिदा या वालिद को ऐसा नहीं देख सकता। हत्ता कि आज़म सवाती को इंसाफ देने के बजाय फिर गिरफ्तार कर लिया गया। अब कमल शोजब एमएनए तहरीक इंसाफ की, इन्होंने बताया कि इनकी एक नाजिबा किस्म की वीडियो बनाई गई है और नामालूम नंबर से भेजी गई है और पार्लियामेंट की तस्वीर लगी हुई है। अब अंदाज़ा करें कि आज़म सवाती कहते थे कि मेरी वीडियो असली है, FIA ने चंद घंटों में कह दिया कि जाली है। इसके बाद परवेज़ रशीद की वीडियो लीक हुई। कमल शोजब ने दरख्वास्त दी है, लेकिन इनके दरख्वास्त के बावजूद दरख्वास्त दर्ज नहीं हुई। मसला यह है कि नून लीग वालों ने कभी कुछ सीखा ही नहीं, जो बेनज़ीर के साथ ऐसा किया था। एक और ख़बर है कि FIA क्यों कमल शोजब की वीडियो बनाएगी? अगर वो एडिटेड है किसी भी किस्म की, इसके ऊपर क्यों ऐसा अमल नहीं कर रही? सहाफ़ियों के ऊपर क्रैकडाउन होने जा रहा है, बल्कि अपोजिशन के कुछ लोग हैं, इनको भी गिरफ्तार किया जाएगा। मुमकिन तौर पर इस काम के लिए फेक अकाउंट बनाए जाएंगे। FIA लाहौर को इसके लिए तैयार किया गया है। नाज़रीन करम, आसिम मुनीर ने चार्ज संभालते ही बहुत बड़े चैलेंज को सामने पाया, लेकिन इस सारे मामले में कुछ चीजें हैं जो होने वाली हैं। नंबर टॉलरेंस, यानी कि बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो बर्दाश्त नहीं की जानी, और नई इस्टेब्लिशमेंट और GHQ के अंदर जो नई लीडरशिप आई है,
इसने अब चीज़ों को किस तरह से लेकर चलना है और किस तरह से मामलात को दुरुस्त सिमत में लेकर जाना है, ये इस वक्त बहुत अहम हो चुका। डायरेक्शन क्या होगी, लाइन और लेंथ क्या होगी, इस हवाले से कुछ बड़ी अहम तफसीलात हैं जो आज की वीडियो में आपके सामने रखनी है। नाज़रीन इकराम, जनरल आसिम मुनीर पाकिस्तान की अफवाज के 70वें चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ की हैसियत से कमान संभाल चुके हैं और GHQ में एक इंतहाई पुरवकार तकरीब हुई। इसके मेहमान खुसूसी सुबकदोश होने वाले आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा थे। इसमें मसल्लह अफसरान के सरबराहान, इनकी फैमिलीज, फेडरल सेक्रेटरीज और अहम मिनिस्टर्स जिनमें काबिल जिक्र हैं इसहाक डार, मरियम औरंगजेब और दीगर इसमें शामिल थे। और यहाँ पर कमर जावेद बाजवा ने खिताब किया, कहा कि वो अनकरीब गुमनामी में चले जाएंगे लेकिन फौज से रूहानी रवाबत कायम रहेंगे। अब जनरल कमर जावेद बाजवा मुकम्मल प्रोटोकॉल के साथ GHQ से रुखसत हो चुके हैं। जनरल साहिर शमशाद और आसिम मुनीर ने इन्हें रुखसत किया। अब सोशल मीडिया पर बहुत चीज़ें एक चल रही हैं। जिस तरह जनरल बाजवा ने अपने दौर में जो छोड़ा, मुद्दत मुलाजमत के दौरान जनरल कमर जावेद बाजवा ने जो इस वक्त आसिम मुनीर इनके लिए जो इस वक्त एक चैलेंजेस छोड़ रहे हैं वो बहुत सारे हैं। इस तरह के चैलेंजेस हैं जिन पर कदम फूंक फूंक कर रखना होगा। इस हवाले से ये भी बात है कि जो रिटायर फौजी हैं इनकी राय को हमेशा से अहमियत दी जाती रही है। पिछले 9 महीनों में एक्स सर्विस मैन हों जनरल अमजद शुएब इनमें से एक हैं। ये वो शख्स हैं जिन्होंने रिटायर होने के बावजूद इन्होंने एक महाज संभालने रखा और हालिया दिनों में वो TV पर नज़र नहीं आते थे। तो इन्होंने अपने YouTube पर कहा कि मुझे तो ISPR ने कहा कि आप TV पर नहीं जा सकते, लेकिन जो रिटायर अफसरान हैं इनके दिल अपनी फौज और आवाम के साथ धड़कते हैं। इनके तनकीद को पॉजिटिव लिया जाना ज़रूरी है। अगर ऐसा होता तो फिर पिछले 8 माह में बहुत कुछ हासिल हो भी जाता, तो शायद आज सारे चैलेंजेस नए चीफ की झोली में ना डाले जाते। अब यहाँ पर एक चीज़ बड़ी वाज़ेह है। जनरल अमजद शुएब ने कहा कि जो मर्जी हो जाए, फ़ौज ने बहुत कुर्बानियाँ दी हैं। पहले नवाज शरीफ बाकायदा तौर पर नाम लेते रहे हैं, फ़ौज के खिलाफ मरियम नवाज नारे लगवाती रहीं। फ़ौजी जवानों को एहसास तो होता था कि हम इनके लिए जाने दे रहे हैं, मगर ये क्या कह रहे हैं। जनरल अमजद शुएब का तज्जिया पहिए की रजीम चेंज की वजह से 90% अवामी तनकीद पर उतर आई, जो कि नहीं होना चाहिए। लेकिन नई लीडरशिप की वजह से बहुत सी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी और अब चेंज ऑफ कमांड में बॉडी लैंग्वेज को बड़ा अहम समझा जा रहा है। अब सोशल मीडिया पर बहुत चीज़ें एक चल रही हैं। जिस तरह जनरल बाजवा ने अपने दौर में जो छोड़ा, मुद्दत मुलाजमत के दौरान जनरल कमर जावेद बाजवा ने जो इस वक्त आसिम मुनीर इनके लिए जो इस वक्त एक चैलेंजेस छोड़ रहे हैं वो बहुत सारे हैं। इस तरह के चैलेंजेस हैं जिन पर कदम फूंक फूंक कर रखना होगा। इस हवाले से ये भी बात है कि जो रिटायर फौजी हैं इनकी राय को हमेशा से अहमियत दी जाती रही है। पिछले 9 महीनों में एक्स सर्विस मैन हों जनरल अमजद शुएब इनमें से एक हैं। ये वो शख्स हैं जिन्होंने रिटायर होने के बावजूद इन्होंने एक महाज संभालने रखा और हालिया दिनों में वो TV पर नज़र नहीं आते थे। तो इन्होंने अपने YouTube पर कहा कि मुझे तो ISPR ने कहा कि आप TV पर नहीं जा सकते, लेकिन जो रिटायर अफसरान हैं इनके दिल अपनी फौज और आवाम के साथ धड़कते हैं। इनके तनकीद को पॉजिटिव लिया जाना ज़रूरी है। अगर ऐसा होता तो फिर पिछले 8 माह में बहुत कुछ हासिल हो भी जाता, तो शायद आज सारे चैलेंजेस नए चीफ की झोली में ना डाले जाते। अब यहाँ पर एक चीज़ बड़ी वाज़ेह है। जनरल अमजद शुएब ने कहा कि जो मर्जी हो जाए, फ़ौज ने बहुत कुर्बानियाँ दी हैं। पहले नवाज शरीफ बाकायदा तौर पर नाम लेते रहे हैं, फ़ौज के खिलाफ मरियम नवाज नारे लगवाती रहीं। फ़ौजी जवानों को एहसास तो होता था कि हम इनके लिए जाने दे रहे हैं, मगर ये क्या कह रहे हैं। जनरल अमजद शुएब का तज्जिया पहिए की रजीम चेंज की वजह से 90% अवामी तनकीद पर उतर आई, जो कि नहीं होना चाहिए। लेकिन नई लीडरशिप की वजह से बहुत सी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी और अब चेंज ऑफ कमांड में बॉडी लैंग्वेज को बड़ा अहम समझा जा रहा है।